हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 14 जिसका क्या नाम है निगेटिव सेंटेंसेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो किन सेंटेंसेस आपको पता है कि सेंटेंसेस किसे कहते हैं? ठीक है, आपको मैंने सेंटेंसेस के बारे में बताया था जब मैंने ग्रामर का ये बुक स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस किसे कहते हैं। वर्ड शब्दों का ऐसा समूह, यानी वर्ड्स का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग होता हो, जिसका कोई मीनिंग होता हो, यानी द कलेक्शन ऑफ वर्ड डैट हैव मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी ऐसे सभी शब्दों के समूह जिसका कोई मीनिंग होता हो, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग होता हो, उसे हम सेंटेंसेस कहते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये कई टाइप के होते हैं। ठीक है, जो है ये सेंटेंसेस जो प्यारे बच्चों कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको जब ग्रामर का चैप्टर पढ़ाया था पहला, ठीक है, 10 सेंटेंस, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इम्पेरेटिव और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी जो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है उसी का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो किन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे? तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है डू यू नो में, बॉक्स में देखिए लिखा हुआ है कि ए सेंटेंस हैविंग नॉट और नो इन इट इज़ कॉल्ड ए नेगेटिव सेंटेंस। यानी आपको किसी भी सेंटेंस में अगर नो या नॉट दिख जाए, नो या नॉट दिख जाए तो वो कैसा सेंटेंस होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब आप पहचान लोगे ना नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिस भी सेंटेंस में आपको नो और नॉट दिख जाए वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये नो और नॉट लगने से क्या हो जाता है कि जो हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव में बदल जाता है, यानी वो नकारात्मकता दिखाने लगता है। ठीक है, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो इसमें हर बात पे ना 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 मतलब नकारात्मकता झलक रही है, नकारात्मकता शो हो रही है। तो नो और नॉट लगाने से सेंटेंस में नकारात्मकता आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे सभी सेंटेंस जो नॉट या नो रखते हैं उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, और ये नो और नॉट जो है नकारात्मकता को शो करते हैं। ठीक है, इनको लगाने से पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग नो और नॉट लगाए कहाँ पर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कैसे पहचानें। तो बेटा जितने भी आप सेंटेंस देखोगे उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं? जिनको हम इज़, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, हैज़, हैव, ठीक है, ये जो सभी वर्ड्स होते हैं ना इनको जो है हम एक्सलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, आपको ये कहीं पर भी दिख जाए तो आप उसके बगल में उसके ठीक है राइट साइड पे, ठीक है, क्या लगा दोगे? नो या नॉट को लगा दोगे। ठीक है, और इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आइए अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारा जो पहला एग्जाम्पल है क्या लिखा हुआ? आई हैव नो पेन इन माई पॉकेट। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें नो लगा हुआ। अगर मैं नो हटा दूँ तो क्या हो जाएगा? आई हैव पेन इन माई पॉकेट, यानी मेरे पॉकेट में पेन है। ठीक है, अगर आपको भाई पॉकेट में पेन है लेकिन आपको बोल रहे हैं कि मेरे पॉकेट में पेन नहीं है, तो नहीं लगाने के लिए आप कहाँ लगाओगे? नहीं। देखो यहाँ पे जो हैव है वो क्या है? एक एक्सलरी वर्ब है। ठीक है, तो या हेल्पिंग वर्ब है, या यहाँ पे तो मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हैव के बाद में हमने नो लगा दिया। ठीक है, तो आई हैव नो पेन इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में कोई पेन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करा। अब एक चीज़ और याद रखना, नो और नॉट का फ़र्क क्या होता है? नो तब लगाया जाता है जब कोई चीज़ हमारे पास है हो या ना हो, तब हम लगाते हैं। ठीक है, मेरे पास 10 रुपये नहीं, आई हैव नो 10 रुपीज़। मेरे पास पेन नहीं, आई हैव नो पेन। मेरे पास किताब नहीं, आई हैव नो पेन बुक्स। तब वहाँ पर हम क्या करते हैं? नो का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नॉट का इस्तेमाल आप जनरल सेंटेंस के लिए करते हो। ठीक है, आइए अब हम इसको दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ही हैज़ नॉट रीचड द एयरपोर्ट। ठीक है, वह एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पे देखिए नॉट लगाने से सेंटेंस में नेगेटिविटी आ गई। ठीक है, अगर आप नॉट हटा दीजिए तो क्या सेंटेंस बनता है? ही हैज़ रीचड द एयरपोर्ट, वह एयरपोर्ट पहुंचता है, पहुंच चुका है, सॉरी,
वह एयरपोर्ट पहुंच चुका है, ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि नहीं पहुंचा है, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, देखो हैज़ के बगल में ये क्या एक्सिलरी वर्ब है हैज़, इसके बगल में हमने नॉट लगा दिया, अब ये नेगेटिव सेंटेंस में बदल गया, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से नो और नॉट कहाँ लगाया जाता है ये अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी आप नीचे के एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, जैसे कविता हैज़ नो मनी, या देखो हैज़ के बाद नो लगा दिया, नेगेटिव बन गया, है ना। इसी तरह वी आर नॉट गुड फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो यहाँ देखिए आर जो है एक्सिलरी वर्ब है, हमने इसके बाद में नॉट लगा दिया। इसी तरह आई विल नॉट कम टुमारो, हम लोग कल नहीं आएंगे, यहाँ देखिए विल एक एक्सिलरी वर्ब है, हमने वहाँ पर जो है एक्सिलरी भी कह सकते हैं या मॉडल एक्सिलरी भी वर्ड होता है, ठीक है। विल के बाद हमने नॉट लगा दिया है ना, लेकिन यहाँ पर हमने जो है नो या नॉट लगा के सेंटेंस को निगेटिव बनाया। लेकिन बेटा जहाँ पर सेंटेंस में क्या शो हो, इम्परेटिव शो हो, यानी आपको ऐसा लगे कि सेंटेंस में कोई सलाह दी जा रही है या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहाँ पर उसको निगेटिव बनाने के लिए नो या नॉट नहीं लगाएंगे, वहाँ पर डोंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, डोंट लगाएंगे। जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर दूँ कि क्लास छोड़ दो, लीव द क्लास रूम, ठीक है, तो वो तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे तुम्हें बोलना हो कि स्कूल मतलब क्लास मत छोड़ो, तो मैं वहाँ पे क्या लगाऊंगा, वहाँ पर नॉट लीव नहीं लगाऊंगा या नो लीव नहीं लगाऊंगा, क्या लिखूंगा, डोंट बोलूँगा। तो वहाँ मैं बोलूँगा डोंट लीव द क्लासरूम, क्लास को मत छोड़ो। डोंट गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से मत जाओ, डोंट का मतलब होता है मत, ठीक है, मत करो ये चीज़। आई डोंट बाय फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लोरिस्ट, मैं जो है वो फ्लोरिस्ट से जो है फ्लावर नहीं खरीदता हूँ। तो यहाँ पे देखो आई के बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट का डोंट का इस्तेमाल किया है। तो इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से हमने पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाना सीखा। आई होप आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा और आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।